तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामनिया और आप देख रहे हैं अब आओ जरा सीखो जरा यूट्यूब चैनल, जिसमें डिस्कशन करने वाले हैं आज हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025। यानी महाराष्ट्र में जो शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता मानदंड होता है, जिसे टेट भी कहा जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए कंपलसरी कर दिया है। तो अगर आपका भी सपना अगर महाराष्ट्र में अगर जॉब करने का हो, शिक्षक बनने का हो, तो दोस्तों ये वैकेंसी आपके लिए है। अन्य राज्य के जितने भी विद्यार्थी वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब इसका मेंस एग्ज़ाम होगा, जब महाराष्ट्र में चयन परीक्षा होती है, उस टाइम पर अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो उसमें पात्रता मापदंड होता है कि आपको मराठी आना चाहिए, प्लस मराठी में पढ़ना और समझना दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हाल में पात्रता परीक्षा के लिए अदर स्टेट वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आइए संपूर्ण जानकारी हम जानते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको मिले, आप भी सारा नोटिफिकेशन पढ़े, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कुछ ही समय बाद आपको इस वीडियो की पीडीएफ उस ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिससे आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा, एक प्यारी सी लाइक दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे का महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का प्रसिद्धि निवेदन, यानी जिसे रूल बुक या नोटिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मुझे मराठी प्रॉपर आती नहीं, ठीक इसी कारण मैं जो ये आपका जो पैटर्न है, सिलेबस है, ठीक है, इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके भी लाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि मैं अदर स्टेट से हूँ, ठीक है, एमपी से हूँ। तो जितने भी अदर स्टेट के अगर कोई बच्चा डालना चाहते हैं तो उसके लिए हिंदी ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए, ठीक है। और जो महाराष्ट्र के बच्चे वो इसे मराठी में तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे तकलीफ आ रही जिस कारण से मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके भी लाया हूँ, ठीक है। मेन जो भी इम्पोर्टेंट रहेगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसको आप साइट पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एंड मेन जो जानकारी मैं आपको डायरेक्ट पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा सबसे पहले, इसमें बताया गया कि आवेदन ऑनलाइन परीक्षा, यानी आवेदन ऑनलाइन परीक्षा शुल्क और भुगतान अवधि, यानी इसमें यह बताया गया है कि 15/9/2025 से लेकर 3/10/2025, यानी 15 नवंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक फार्म अप्लाई होंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन प्रिंट, यानी एडमिट कार्ड कब आ जाएगा आपका, तो आपने का 10/11 को कब आएगा, तो 10/11/2025 से 23/11/2025 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 तिथि और समय, यानी जो पेपर 1 है उसका समय कब है, तो आपने का 23/11/2023, समय सुबह से 10:30 बजे दोपहर 1 बजे तक। यानी सबसे पहली बात क्या की जाए तो 15/9/2025 से 3/10/2025 तक फॉर्म अप्लाई होंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन प्रिंट कब होगा, तो आपने का 10/11/2025 से दिनांक 23/11/2025 तक। शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 कब है, तो आपने का रविवार के रोज है, कब, 23/11/2025, समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में ये बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 तिथि और समय, यानी रविवार 23/11/2025 सुबह समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी फॉर्म अप्लाई की, एडमिट कार्ड प्लस पेपर की तारीख, ठीक है। अब वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें बता दूँ, मैं हिंदी में भी उसको करके लाया नीचे अलग से बना के, ठीक है। ये वही एक परीक्षा शुल्क 15/9/2025 से 3/10/2025 तक रहेगा। एडमिट कार्ड वही 10/11/2025 से 23/11/2025 तक, ठीक है। तारीख 23/11/2025 को ये पेपर होने वाला है, ठीक है। कुछ टिप्स है परीक्षा से संबंधित सभी विवरण और आवेदन पत्र भरना, परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता या पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र, मूल्यांकन, परिणाम, स्थानादेश, परिषद की वेबसाइट http महाटेट इन उपलब्ध। आवेदन पत्र भरने से पहले प्रत्येक निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें, यानी ये जो साइट है, ठीक है, ये महाटेट है, और पहले निर्देश आवश्यकता पूर्वक पहले पढ़ लें, ठीक है। नहीं तो पता चला बाद में दिक्कत हो जाए, फिर तुम घूमते फिर रहे यार मेरे को तो ये दिक्कत हो गया वो दिक्कत हो गया, ठीक है। सब टॉपिक जो क्या बोल रहा है, सब टॉपिक जो बता रहा है कि आवेदन पत्र भरते समय
कक्षा 10वीं और 12वीं की शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता विकलांग आरक्षित वर्ग होने पर जाति आदि की जानकारी मूल प्रमाण पत्र ही भरे। स्कैन किया हुआ नया रंगीन फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, स्व घोषणा पत्र, स्वयं का पहचान पत्र अपने पास रखें क्योंकि इन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है। ठीक है, बाकी जितने भी जो प्रिंट आउट है वो आपने संभाल के रखना है। सब टॉपिक 3 क्या बोला था? उक्त परीक्षा सम्मिलित इच्छुक अभ्यर्थी ईमेल SMS सुविधा के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी अपना ईमेल ID मोबाइल नंबर सही भरे, सुरक्षित रखें। जो अभ्यर्थी पेपर 1 प्राथमिक स्तर और पेपर 2 प्राथमिक स्तर दोनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन दोनों स्तर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विकल्प का चयन करना चाहिए ताकि परीक्षा एक ही स्थान पर आयोजित की जा सके। इस तरह अलग अलग आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं। यानी कहने का मतलब यही हो गया 1 से 5 और 6 to 10 या 6 to 8, यानी प्राइमरी और मिडिल अगर दोनों पेपर 1 2 देना चाहते हैं तो वो एक ही फार्म में दोनों विकल्पों का चयन करें। अलग अलग अगर चयन करोगे, अलग अलग फार्म में डालने जाओगे तो दिक्कत हो सकती है परीक्षा सेंटर पर। ठीक है, एक ही दिन दोनों पेपर है, एक मॉर्निंग में है, एक दोपहर में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, सब टॉपिक 4 क्या बता रहा? इसमें बता रहा कि विज्ञापन के अनुसार केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या कृपया ध्यान दें कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन ही आवेदन होगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऑनलाइन शुल्क चालन के माध्यम से नहीं किया जा सकता, यानी ऑनलाइन ही होगा पेमेंट ऑनलाइन। ठीक है, परीक्षा शुल्क का सफल भुगतान के बाद आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन पत्र किसी भी प्रकार के कोई सुधार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी गलती होने पर फिर तुमको सुधार के लिए कोई ऐसा प्रावधान अभी नहीं बताएगा। ठीक है, इसलिए जो भी भरो बिल्कुल सटीक भरना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल विशेष ध्यान रखना। साइबर कैफे वाला जल्दी करे तो कहना भैया आराम से, भले तू 10-20 रुपये ज़्यादा ले चलेगा, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब टॉपिक 5, आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि तक परीक्षा शुल्क ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। विभिन्न माध्यम से आवेदन जमा करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी ऑनलाइन जो पेमेंट होगा सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, सब टॉपिक 6 पढ़ते हैं। सब टॉपिक 6 पढ़ता रहा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किसी भी दस्तावेज के प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही आवेदन पत्र, दस्तावेज, प्रमाण पत्र को समूह शिक्षा अधिकारी के पास जमा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी भी अधिकारी को देने की डायरेक्ट आवश्यकता, डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, बात खत्म। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन अभ्यर्थी परीक्षा में अंतिम प्रवेश दिया जाएगा और परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम के बाद प्रमाण पत्र वितरण के समय शैक्षिक व्यावसायिक दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। यदि प्रमाण पत्र सत्यापन के समय दस्तावेज अपूर्ण हो जाते हैं तो अभ्यर्थी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो इस परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवार रद्द की जाएगी। यदि ऑनलाइन आवेदन के पत्र भरी जानकारी मूल दस्तावेज को विसंगति पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवार रद्द की जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उस समय अगर आपको जो मूल दस्तावेज आपने जब फॉर्म भरा वो दिया और अगर उस टाइम पे मैच नहीं हो या कुछ संशोधन नहीं किया गया, विसंगति कुछ गलत पाया गया, तो आपको जो पात्रता परीक्षा अगर जो पास करते हैं उससे रद्द की जाएगी विसंगति। ठीक है, परीक्षा रद्द की जाएगी, वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा आपका, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सब टॉपिक 8, एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाते हैं। जो अंतिम भरे गए आवेदन पत्र विचार किया जाए तथा पहले जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया, यानी एक से अधिक अगर पत्र जमा किए जाते हैं तो जो पहले जो शुल्क आपने जमा किया वो वापस रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, सब टॉपिक 9, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019-18 में कुछ गड़बड़ी के संबंध में साइबर पुलिस स्टेशन पुणे शहर पुणे में क्रमशः GR नंबर 56/2021 से 58/2021 तहत मामला दर्ज किया है। गड़बड़ी के कारण दर्ज अपराध के अनुसार गड़बड़ी शामिल उम्मीदवारों का प्रवेश रद्द करने के भविष्य आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा उन्हें स्थायी रूप से प्रतिबंध करने की सजा दी गई है। यानी जो भी 2018-19 में कुछ गड़बड़ी जिस कारण वो उम्मीदवारों का एग्ज़ाम देने का प्रतिबंध की सज़ा तय की गई, ठीक, उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना होगा, नहीं दिलवाएंगे। और गड़बड़ी में शामिल परीक्षार्थी उम्मीदवारों के खिलाफ आदेश क्रमांक मरप्पा बापबी / 2022/3844 दिनांक 3/8/2022 में आदेश क्रमांक मरप्पी 22/2022/4839 दिनांक 14/10/2022 के तहत सजा तय की गई है। उक्त आदेश महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की वेबसाइट www.msce.pune.in http://mahatet.n प्रकाशित किया गया। 2019 और 2018 की कदार सूची में शामिल अभ्यर्थी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2000 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे। यानी जो भी पहले इस पेपर में सिद्धांतली या ब्लैकमेल आदि बहुत सारे मतलब पेपर लीक की समस्या होती है और जिनका नाम दर्ज है वो अभी ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हालांकि अभ्यर्थी उम्मीदवार इस बात पर गंभीरता से ध्यान रखें कि उनका नाम 2019-18 की कदापि सूची में शामिल है और
वे गलत जानकारी भरकर परीक्षा बैठते हैं तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी जो जिनका नाम वो जो उस टाइम में जो भी लीक पेपर वगैरह लीक हुआ उस सूची में अगर नाम है ना, वो अगर दूसरे डेटा के साथ में अगर इस एग्ज़ाम में बैठ के उन्हें फिर से अगर वो पाए गए वैसे ही पेपर लीक के ऐसी कोई समस्या आती है तो उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। सब टॉपिक 10, उक्त परीक्षा से संबंध सभी परिवर्तन समय समय दी गई वेबसाइट प्रकाशित किए जाएंगे तभी, अतः सभी अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट www.mscepune.in एवं http/mahatet नियमित रूप से देख रहे हैं। ठीक है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए, यानी ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। इसने स्पष्ट बोल दिया, क्या बोल दिया कि इंग्लिश में भराएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं फिर पिक्चर हो जाएगी, फिर मत बोलना। इंग्लिश में बोला। ठीक है, इसमें स्पष्ट बोल रखा है कि इंग्लिश में फॉर्म भरा जाना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर ये हेल्पलाइन नंबर है आपका, ठीक है, टेलीफोन सहायता उपलब्ध घंटे 10 बजे शाम 6 बजे अगर कुछ रहता तो ये टेलीफोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। प्लस विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये रहा कुछ प्रारूप। ठीक है, और ये बाकी तो आपने पढ़ ही लिया था, इसमें मेन मेन चीज़ें देख लेते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा रहे तो पढ़ लेना आपने। एक बार और इसको देख लेते हैं क्या प्रोसेस है सारी। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि ऑनलाइन पंजीयन फार्म, ठीक है, 15 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और क्या है, तो अधिसूचना तिथि तो आपने कहा 13 सितंबर का अधिसूचना तिथि आई। अधिसूचना 13 सितंबर। आवेदन प्रारंभ 15 सितंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तो आपने कहा 3 अक्टूबर 2025। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025। सुधार तिथि अनुसूची के अनुसार। ठीक है। एडमिट कार्ड 10 से 23 नवंबर 2025। परीक्षा तिथि की बात की जा रही 23 नवंबर 2025, शिफ्ट 1 और 2। परिणाम तिथि बाद में सूचित की जाएगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे MSCE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण सत्यापित करें। ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 की जो क्या है फीस तो आप देख लें। OBC EWS SEBC ओपन ABC NT VJE TA यानी इनके 1000 रुपये है। OBC जनरल जो भी है इनके। ठीक है। SC ST कितनी है तो आपने कहा पेपर 1 और 2 की कितनी 700। ठीक है। OBC NSB ओपन NVG VJTT इन्हें 1000 रुपये प्लस ये इनकी 700। ST SC की 700 रुपये है और जनरल OBC इनकी 1000 रुपये। ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान। दोनों पेपर की बात की जाए, दोनों पेपर में यानी 1200 रुपये जनरल OBC इनके 1200 रुपये लगेंगे और ST SC के 900 रुपये लगेंगे दोनों पेपर की, सीधी सी बात। ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, तो आयु सीमा। तो आयु सीमा न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी फार्म में भरने से पहले अगर आप 18 वर्ष के हो तो मतलब आप एलिजिबल हो। ठीक है। अधिकतम आयु अभी कोई लागू नहीं की गई है। ठीक है। अधिक पूर्ण जानकारी के लिए कृपया MSCE महाराष्ट्र महाटेट अधिसूचना 2025 जरूर पढ़ें। ठीक है। महाटेट पात्रता परीक्षा विवरण, यानी पेपर नाम महाटेट पात्रता परीक्षा, यानी इसमें क्या क्या आपकी योग्यता आनी चाहिए। बात क्या की जाएगी तो अब योग्यता की। ठीक है। योग्यता क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो पेपर 1 में क्या दिया गया, तो पेपर 1 में आपकी बात करें, पेपर 1 में तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, बोर्ड या संस्थान से D.Ed B.Ed या समकक्ष योग्यता 12वीं की उत्तीर्ण नहीं है। ठीक है। यानी कहने का मतलब D.Ed अगर आपके पास में है तो आप मान्यता प्राप्त अगर विश्वविद्यालय से D.Ed किया प्लस आपने 12वीं पास की तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में कक्षा 6 to 8 का पेपर है, यानी मिडिल का। ठीक है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड से संस्था 12वीं स्नातक डिग्री के साथ D.Ed या B.Ed समकक्ष योग्यता, यानी अगर आपके पास D.Ed या B.Ed में से कोई भी दोनों या एक भी हो, प्लस अगर आपने 12वीं पास की हो प्लस स्नातक डिग्री की हो तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। पेपर 2 के लिए। और अधिक जानकारी के लिए MS महाटेट पर अधिसूचना जरूर पढ़ें। ठीक है। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन की बात। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, एक प्यारा सा कमेंट्स करेगा, एक प्यारी सी लाइक करेगा। ठीक है। अगर वीडियो के अगर PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक ग्रुप की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। कुछ ही समय बाद आपको इसकी PDF उस ग्रुप में देखने को मिलेगी, जहाँ से डाउनलोड करके आप प्रॉपर जो नोटिफिकेशन उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।